शाहिद और प्रियंका एक ही गाड़ी में आए, पर कार में हुई इन दोनों की मुलाकात मुख्तसर नहीं थी। प्रियंका और शाहिद की इस इवेंट में आने के लिए हुई कार में मुलाकात एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दोनों की इस मुख्तसर यानी छोटी सी ड्राइव ने तेरी मेरी कहानी के बहाने इन दोनों स्टार्स की प्रेम कहानी को हवा देने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं आइफा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। रिपोर्टेडली इस इवेंट में शाहिद और प्रियंका को अपनी इस एंट्री से काफी पहले आना था, लेकिन यहाँ आने से पहले तेरी मेरी कहानी का प्रमोशन कर रहा ये ऑन स्क्रीन कपल ठीक इस इवेंट पर पहुँचने से पहले फुर हो गया। किसी को पता नहीं कि शाहिद और प्रियंका कहाँ हैं। सोर्सेस के जरिए ये बात मीडिया तक पहुँचाई गई कि शाहिद और प्रियंका अलग गाड़ी में आने के लिए चल पड़े हैं। ये बताना इसलिए भी जरूरी रहा होगा कि मीडिया के कैमरे शाहिद और प्रियंका को कार में कैप्चर करने के लिए स्टैंड बाय पर ही रहें, और हुआ भी यही। वरना इन स्टार्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले इनके पीआर कहाँ आसानी से ये सब होने देते। मीडिया में भी ये बात बड़ी सफाई से पहुंचा दी गई कि शाहिद और प्रियंका वक्त साथ में बिताना चाहते थे, वो भी अकेले में। इसलिए हो सकता है कि वो इस इवेंट पर आने से पहले एक शॉर्ट ड्राइव पर चले गए हों। बहरहाल जब ये दोनों स्टार्स यहाँ पहुँचे तो दोनों ने साथ में और अलग अलग तस्वीरें खिंचवाईं। कार में हुई अपनी इस मुख्तसर सी मुलाकात को मीडिया की बड़ी हाईलाइट बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस सब के बावजूद एक भी ऐसा रीजन नहीं है जो आसानी से ये मानने के लिए मजबूर कर दे कि शाहिद और प्रियंका की 20-25 मिनट की ये शॉर्ट ड्राइव सबको गुमराह करने के लिए नहीं थी। वरना ऐसा कैसे हो जाता कि आइफा की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरने वाले शाहिद सिर्फ और सिर्फ प्रियंका का साथ पाने के लिए सबको इंतजार करवाते। हो सकता है आइफा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल के मुताबिक पहले रणबीर कपूर और फरहान अख्तर की ही बारी हो, जिन्होंने इस इवेंट में आइफा को लेकर अपना एक्साइटमेंट भी शेयर किया। I look forward to it. I haven't really explored Singapore and I don't know what the schedule out there is going to be. हमने सोचा है कि there has to be a certain respect that is paid to the industry. थोड़ा बहुत of course हंसी मजाक होगा, थोड़ी बहुत लोगों की टांग खींची जाएगी, but there will be a certain decorum that's maintained, hopefully. Once we are there from the audience's point of view towards us. और जब बारी आई प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर की, तो उन्होंने भी आइफा के साथ साथ अपनी वही पुरानी इनकम्प्लीट, अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस प्रेम कहानी का बार बार किस्सा छेड़ा। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। लेकिन जिस दिन हमने आपको भुला दिया, समझ लीजिएगा इस दुनिया में हम नहीं। मोहब्बत का मतलब इकरार नहीं होता, सिर्फ किसी को देखना प्यार नहीं होता। हाँ, यूं तो मिलते हैं रोज मोहब्बत पैगाम। मोहब्बत है जिंदगी, बार बार नहीं होता। मौका आइफा के बहाने तेरी मेरी कहानी को प्रमोट करने का था, पर बेचारे इन दोनों स्टार्स को तेरी मेरी कहानी को प्रमोट करने के लिए अपनी बनी बनाई कहानी का सहारा लेना पड़ा। रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई।